एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये रहा नारियल पापा लेकर आए हैं और ये हमारा रोज़ का ही सुबह का है। यहाँ आने से मतलब इतना हेल्दी ईटिंग का मतलब आदत लग चुका है, पता नहीं वापस जाने पर क्या होगा। वही सूखा पानी। अभी दो परोठा निकलेगा इसमें। निकल के दिखा बोले दो परोठा भी निकलेगा इससे। मतलब खा खा के हालत खराब हो गया है, पेट में और जगह नहीं है। तरबूज, हाँ, अभी इतना बड़ा तरबूज खिलाया पापा ने कट करके। अभी 1 लीटर की तरह पानी निकला एंड अभी ये नारियल। और नारियल तो बाहर से भी आ रहा है। घर का जो नारियल है वो भी हम लोग मतलब खा ही रहे हैं। यहाँ आकर एक ही बेसिक काम है, खाना, पीना, सोना, फिर सुबह उठ के फिर खाना। मतलब यही काम है। मैं सोच रही हूँ कि काम क्या करूँ, काम तो कुछ है ही नहीं। घर में आके मुझे एक ही शिकायत रहती है कि ना ही कोई शादी मिलता है, ना ही कोई बर्थडे पार्टी मिलता है। लेकिन फाइनली इस बार शायद ना किसी ने प्लान करके रखा था हम लोग आएंगे और हमको मौका मिलेगा कहीं जाने का। तो एक ना मतलब राइस सेरेमनी होता है हमारे यहाँ छोटे बच्चों का। जब वो फर्स्ट सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं तो वो राइस सेरेमनी का मतलब रहता है। तो वो एक्चुअली मेरा कज़न भी है, संजू के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उधर ही जाएंगे हम लोग। आज बेसिकली उसी की ही तैयारी में ही है सुबह से। समारा वो नारियल होता है ना, वो दिखा रही क्योंकि वो उसका फेवरेट है। कल भी जो कोकोनट काटा था उसका पूरा नारियल मतलब समारा ने ही खाया, हम लोग को मिला भी नहीं था वो। हाँ, पानी हमने पिया था, पानी बहुत अच्छा था। वो हमारे ही मतलब यहाँ पीछे जो गार्डन है, गार्डन का ही बड़ा सा पेड़ है। एक्चुअली पेड़ बहुत सारा था, तो जब हमने पीछे घर बनाना स्टार्ट किया तब बहुत सारे पेड़ हमने काट दिया था। नहीं तो बहुत सारे ट्री थे हमारे घर में नारियल के। तो अभी बस एक ही बचा है, उसी का ही नारियल पापा मेरे लिए वेट कर रहे थे कि मैं जब आऊँगी तो मुझे खिलाएंगे। क्योंकि वो जो पेड़ है वो हमारे घर का फर्स्ट ऐसा पेड़ है जिसमें पहली बार नारियल आया। सही में पहली बार। हमारे यहाँ पर जो ग्रीन वाला नारियल होता है, जो ग्रीन फॉर्म में होता है एकदम मतलब जस्ट होता ही है, उसमें जस्ट पानी रहता है और अंदर कुछ नारियल बनता भी नहीं है, उसका पानी एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। तो मेरे लिए वेट कर करके वो जो नारियल था वो ग्रीन नारियल से पक्का वाला नारियल बन गया। तो वेल, लेकिन वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, पानी बहुत मीठा था। हमारे लाइफ में इन सारे पेड़ का एक अलग ही मतलब वैल्यू है, क्योंकि ये मेरे दादू ने मतलब खुद इधर खड़े होकर ये लगवाया था और अपने से सिलेक्ट करके एक एक जो नारियल का पेड़ था वो सिलेक्ट करके लाए थे। एंड आप समझ सकते हैं इतना छोटा से नारियल का पेड़ इतना बड़ा, एंड अभी उसके फ्रूट्स भी आने लगे। मतलब मैक्सिमम कट चुके हैं, यही एक बाकी है घर में। और कटहल भी इस बार गार्डन में इतना ज़्यादा हुआ कि कटहल के वेट से ही पेट टूट गया हमारा। मतलब একটা সেট পুরো বিক্রি করেছিল না, ওটা কত নিয়েছিল কাঁঠালের এক সেট? 35 पीस। 35 पीस। मतलब कोई भी जगह टहनी और पत्ते देखने का जगह नहीं था, इतना कटहल हुआ था। उसी के वेट से एक बार तो पापा ने पूरा, हम लोग इतना खा नहीं पाएंगे, लोगों को ऐसे भी दे देते हैं कि लेके जाओ, हम लोग तो खाते नहीं है इतना, आप लोग लेके जाओ। फिर लास्ट में उनको सेल करना पड़ा। एंड अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर थोड़ा सा तूफान टाइप का आया था, तो तूफान में वो पेड़ सिर्फ कटहल के ही वेट से पूरा गिर गया। मैं आपको दिखाऊंगी, वो पूरा ड्राई हो गया, देखकर बहुत खराब लग रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ खुद को बिज़ी रखने के लिए अभी छोटा-छोटा टास्क मैं ढूँढ रही हूँ। आगरा में ये सब काम मेरा डेली का ही होता है, बेडशीट लगाना, उसको उठाना, चेंज करना, घर साफ़ करना एंड यहाँ के इन सब कामों को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो रूटीन है उसको मैं भूलती जा रही हूँ। तो मम्मा ना सिर्फ़ बोल रहे थे कि ना बेडशीट चेंज करना है, मैं बेडशीट चेंज करूँगी, तो मैंने बोला मम्मा मेरे को दो, मुझे ये सब काम करने दो, नहीं तो मेरा आदत बिगड़ जाएगा। तो नया बेडशीट लाई थी मम्मा, वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। एक्चुअली अपने आप को रूटीन में ही रखने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आगरा जाके तो ये सब काम मेरा डेली का ही होगा। और एक बात बताऊँ कि जब भी मैं छुट्टी में आती हूँ ना, तो 15-10 दिन तो मेरे बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे क्वार्टर की बहुत याद आती है। अपना दिनचर्या सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और काम करते-करते एक ऐसा मतलब नशा टाइप का हो गया है ना मुझे, सस्ता नशा बोल सकते हैं। तो काम नहीं कर पाने से ना मुझे ना अजीब टाइप का आलस टाइप का लग रहा है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा पहनने का मन नहीं करता है
और कोलकाता का मौसम फ्रेंड मैं क्या ही बताऊँ, इतना गर्मी और उमस वाला गर्मी। आई मीन जो लोग ड्राई स्टेट में रहते हैं उन लोग को ना ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि उमस वाली गर्मी क्या चीज़ होती है। आपका जो बॉडी का एनर्जी है ना वो पूरा पसीने के थ्रू ड्रेन हो जाता है। आप चाहे एसी में बैठे या बाहर निकले, आप पूरा बुरी तरीके से थक जाते हैं क्योंकि आपके बॉडी से ना पानी निकलते ही रहता है, लूज़ करते रहते हैं आप वाटर। तो वैसा ही है कोलकाता का वेदर। सो देखिए आज क्योंकि बाहर जाना है एक छोटा-सा ओकेज़न अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पर मैं घर बैठे ही फेशियल का जो मास्क आता है ना, फेशियल मास्क, वो यूज़ कर रही हूँ। देखिए उसके पैकेट में कितना ज़्यादा जेल था। मैंने वैसे यहाँ पर ना पपाया फेस मास्क लगाया है एंड इस जेल का क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको चाहे तो आप हाथ-पैर में लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे रिटायर फौजी पापा दे गए। भले ही आप फ़ौज में होकर आए हैं, लेकिन आप हो एक बेटी के पापा, तो आपको तो फेशियल और लड़की वालों चीज़ों को तो समझना एंड अपने ऊपर ट्राई ऑन करने तो देना ही है, जिसको मेरे पापा बखूबी करने देते हैं। आई मीन मेरे पापा हमेशा ऐसे नहीं हैं, कहीं पर अगर आने-जाने की बात हो, तो वो फेस मास्क भी लगवा लेते हैं। अभी जाके मेरे पापा मेरे फेस की तरफ देख रहे हैं कि तुमने क्या लगाया फेस में? इसके पहले तो जस्ट पापा को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं उनको मुल्तानी मिट्टी या एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। तो ना वो अपने फ़ोन में ना कैमरा ऑन करके देख रहे हैं कि मैंने कौन-सा मास्क लगाया। फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको वॉश करना है कि नहीं? मतलब इतने कॉन्शियस हो गए हैं मेरे पापा। सो आजकल काम करने के लिए तो कुछ नहीं है, जस्ट बैठे-बैठे वीडियो स्क्रॉल करना एंड आप लोग से कोलकाता के छोटे-छोटे क्लिप शेयर करने के बिना मेरे पास सच्ची में कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मास्क मैंने हटा दिया है एंड मास्क में अभी भी बहुत सारा जेल लगा हुआ था। तो देखिए फाइनली मैंने अपने फौजी पति को भी नहीं छोड़ा, उनको भी थोड़ा बहुत जो जेल लगा हुआ था उससे उनको भी थोड़ा-सा ना क्लीन कर दिया फेस। तो फाइनली अब जाके हम निकलने वाले हैं, तब तक जितने भी फ्रेंड लोगों ने कमेंट किए थे पिछले ब्लॉग में उनके नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। शीतल बांगर, ईशा की जिंदगी, शोना, पूजा बिस्ट, अमू मन्नत ब्लॉग, रेणु जी, मन्नत, रमनदीप कौर, नेहा सिंह, मनीषा पाल, शर्मिला घोषाल, नीतू राठिया, ईशल, चंद्रिका आरोही, सोनिया सोनी, अदिति सिंह गोड, ब्लॉग विद डिम्पल एंड लक्ष्मी थापा। तो आज मैंने ये वाला सूट डाला है। आपको याद होगा पिछली बार दुर्गा पूजा के टाइम ये भी सासू मॉम ने मेरे को दिया था। तो इतना गर्मी है, क्या पहनूं क्या पहनूं। पहले तो सोचा था साड़ी पहनूंगी क्योंकि साड़ी पहनने का मौका उतना मिलता भी नहीं है, लेकिन अभी फिर इतना गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि नहीं, सूट बेटर रहेगा। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, ऑर्गेन्जा का है, प्योर ऑर्गेन्जा होता है ना उसी चीज़ का है। तो फिलहाल यही पहना है एंड इस टाइप का सूट होता है ना तो आप कहीं भी इसको पहन के चले जाओ आराम से। तो चलिए कुछ और दोस्तों की भी नेम मैं यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। प्रिंसेस हांडी शाला, स्वाति त्रिपाठी, अकानक शेरावत, रुतिका विश्वास, किरण अद्रोजा, काजल भोसले, नेहा सिंह, कनिका कुमावत, श्वेता श्री, पम्मी माज, मीनाक्षी झा, बोनानी राजा एंड मौसमी ब्लॉग जोन। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर हो गए हैं हम रेडी एंड पहुँच गए हैं इवेंट पर भी। इसका चिल्ला साउथ है। इसका मतलब अभी तक पापा कभी नहीं हुआ है। एक्चुअली ये मम्मा की बहुत दूर की एक रिश्तेदार होती हैं, रिश्ते में ये मेरी मासी लगती हैं। उन्हीं के घर हम लोग आए हैं, छोटी-सी एक बेबी है जिनका राइस सेरेमनी था। तो यहीं पर बैठे हुए थे लेकिन गर्मी के कारण बच्चा रोने लगा एंड उसको घर लेकर गए हैं। एंड ये क्यूट सी लेडी है, बच्चे की मम्मा, बहुत ही प्रिटी लग रही थी एंड ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी ही बात चल रही है, बोल रही थी कि दीदी आपका ब्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये है वो क्यूट सी प्रिंसेस जिसका था राइस सेरेमनी। कोलकाता में आके ऐसे तो रेस्टोरेंट में बहुत बार हम लोग खाना खाने के लिए गए हैं, लेकिन किसी इवेंट में जाके वहाँ पर भोज करना मतलब बहुत कम ही मौका मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारे आइटम्स बनाए थे। आई मीन ठंडियों के टाइम हमारे कोलकाता में बहुत सारी शादियाँ होती हैं रिलेटिव्स के, आस-पास के, पड़ोसी का, जिनका इन्विटेशन हमें भी होता है। हम लोग अटेंड तो नहीं कर पाते हैं लेकिन मिस बहुत करते हैं क्योंकि शादी वगैरह में जाके जो खाना खाने वाला चीज़ है ना वो अलग ही लेवल का खुशी एंड एक्साइटमेंट वाला होता है। बहुत अच्छे से हमने इवेंट स्पेंड किया। अभी हम लोग घर आ गए हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ।
বিচ্ছু কান লাগছে বেশি হনুমান লাগছে आई आप कोलकाता में हैं, आपके आस पड़ोस से कोई ना कोई सुबह उठ के रियाज करते हुए मिल ही जाएगा, जिसका साउंड अभी आपने मेरे घर की खिड़की से सुना होगा। तो फाइनली मेरे इन लॉज भी घर आ चुके हैं एंड अभी हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। समायरा, मैं एंड संजू भी अभी घर आए हैं, यानी कि मेरे ससुराल, एंड बाहर ही देख रही हूँ बहुत सारे फ्लावर वगैरह खिले हैं। यूँ तो रेंट पे लोग रहते हैं, वो लोग पानी वगैरह डाल रहे थे। मेरे इन लॉज एक्चुअली मेरी ननद के घर गए थे और वहीं से ना इतने दिनों बाद आए हैं एंड इसलिए इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है उनसे मिलने का भी। আসো तो बहुत लंबा चौड़ा ट्रिप ननद के घर से करते हुए मेरे इन लॉज आए हैं एंड उन लोग का तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसके बाद शायद मैं आपको डिटेल में ना कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँ, आई मीन उनसे मिलवा नहीं पाऊँ। कितना सारा नींबू लगा हुआ है। ये सब जाने के टाइम मेरी सासू माँ पैक करके दे देगी। अभी क्योंकि हम लोग नहीं रहते हैं, सब कुछ ढक ढुक के ऐसे ही चले गए थे। अभी आए हैं मेरे इन लॉज, तो हम लोग भी मिलने आ गए। बहुत गर्मी लग रहा है, घर का हालत थोड़ा सा ख़राब ही है। एंड ये है ससुराल में मेरा रूम। आई मीन मेड को मैं आज बता कर जाऊँगी, वो पूरी तरीके से ना क्लीन कर देगी, क्योंकि ऐसे धूल वाले कंडीशन में मैं तो शायद नहीं रह पाऊँगी एंड संजू को भी तकलीफ़ होगा। वो शायद कुछ दिन मम्मा पापा के रूम में ही शायद रहेंगे एंड हमारा रूम जब तक क्लीन नहीं होता है तब तक हम इस रूम में अभी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इन लॉज के साथ एंड वापस से मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे और एक जगह में जाना है। आप सबको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले मेरे ब्लॉग में हमने छोटा सा बेबी देखा था। एक्चुअली मेरी वो कज़न आज जाने वाली है अपने हस्बैंड के पास। इतने दिनों तक डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक वो यहाँ पर ही रही, लेकिन अभी उनके हस्बैंड का ना प्रमोशन लगा है, वो आर्मी में ऑफिसर हैं। तो उसी के सिलसिले में वो लोग नासिक जाने वाले हैं, तो उन लोग से भी ना लास्ट हम लोग मिलने जाएंगे एंड समायरा इतना अटैच हो गई है बेबी के साथ, तो उसका तो मन कर रहा है कि बेबी के पास ही रहना, उसको पकड़ना, गोद में लेना। तो उसी को ही ना हम लोग लास्ट सी ऑफ करने के लिए जाएंगे। लेकिन इतने जल्दबाजी में हम लोग इस बार निकले थे छुट्टी के लिए कि मैंने ध्यान दिया, ना ही मैंने हाथ में नेल पेंट लगाया था, ना ही पैर में कुछ लगाया था। तो मीशो पर ना जस्ट मैं देख रही थी कि ना मतलब स्टिक ऑन जो नेल होते हैं उसका मैं बहुत सारा मतलब रिव्यू देख रही थी। तो मैंने सोचा हाथ का तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ टो नेल का मैं एक बार ना ट्राई ऑन करना चाहती थी कि कैसा लगेगा, कितना दिन तक उसका स्टे रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसा जैसा था उसमें मैं उसी चीज़ को करती रही। लेकिन नेल के साथ जो स्टिकर दिया जाता है मैं उसको नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मिस क्लेयर का ना एक ग्लू आता है, नेल ग्लू, मैं उसी को ही ना नेल पॉलिश की तरह लगा दे रही हूँ एंड इस नेल को मैं उसी के ऊपर स्टिक कर दे रही हूँ। आज मैं ब्लॉग की वॉइस ओवर ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन इसको लगाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, क्योंकि घर आई हूँ, थोड़ा लेट सब कुछ काम हो रहा है। अभी तक मेरे पैरों में ये जैसे का तैसा ही लगा हुआ है, एक बार भी नहीं उखड़ा है। एक बार ही मैंने वो नेल पेंट का जो ग्लू है वो लगाया था एंड देखिए कितना प्रिटी इसका लुक आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने सैलून जाके टो नेल बनवाए हों। आई मीन मैंने सुना ज़रूर है कि नेल आर्ट हाथों से ज़्यादा टो नेल में लग जाता है चार्ज उसका, लेकिन विद इन 300-400 आपका टो नेल घर में ही बन जाएगा। ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে हेलो एक्चुअली मम्मा पापा बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे बेबी के साथ एंड ठीक जाने के टाइम ही ये सो गया और समायरा के गोद में ही सोया एंड उसके गोद में ही काफ़ी देर तक रहा। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही पसंद किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। দিদু ধরো, ধরো, ধরো। হয়ে গেছে